यह नहीं होना चाहिए कि मुद्रास्फीति भी बढ़ती जाए। चीन ने हाल ही में ग्रोथ रेट को सैक्रिफाइस किया ताकि मुद्रास्फीति पे नियंत्रण किया जा सके। यह सरकार ग्रोथ रेट का छलावा केवल अमीरों को देती है, गरीब को उससे कुछ नहीं मिलता है, बल्कि मुद्रास्फीति बढ़ती है और मुद्रास्फीति बढ़ने से पेट्रोल की कीमतें जो उन्होंने बढ़ाई हैं, महंगाई बढ़ती है और आम आदमी की ज़िंदगी और ज़्यादा मुहाल हो जाएगी। इसी प्रकार इन्होंने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक शोषा छोड़ा 4% आरक्षण के नाम पे। इससे देश के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, उनके हाथ का निवाला छीनकर, उनका हिस्सा छीनकर आप एक चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं, जिससे देश में सांप्रदायिकता बढ़ेगी, सामाजिक विखंडन बढ़ेगा और असंतोष बढ़ेगा। यह बात भी समझ में नहीं आई कि क्यों यह की गई है। इससे देश में एक प्रकार से ऐसी आशंका बलवती हो रही है कि संभवतः सरकार इस चुनावी जनादेश से घबराकर एक सत्ता शासन में रहने का अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है और ऐसा ना हो कि वह मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दे और उसकी तैयारी के लिए लगा कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण किया गया। इसमें किसानों की 70,000 जो आत्महत्याएं होती हैं हर साल, उसका कोई जिक्र तक नहीं किया गया। मुद्रास्फीति रोकने का कोई तरीका नहीं बताया गया। विदेशों में जमे काले धन को कैसे वापस लाएंगे, इसके बारे में कोई उन्होंने चर्चा नहीं की गई। एनसीटीसी के माध्यम से जो संघीय ढांचे पर भयंकर चोट की जा रही है, जिसका देश के सभी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एकजुट होकर विरोध किया, यहाँ तक कि कांग्रेस के घटक दलों के मुख्यमंत्रियों ने भी उसका विरोध किया है। इसका कोई जिक्र तक नहीं किया गया। सुरक्षा सैनिकों को और पुलिस बल को अधिक क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आंतरिक सुरक्षा में आप सुरक्षा बलों को अधिक प्रशिक्षित आतंकवादियों के सामने छोड़ देते हैं, लेकिन उनको न तो आप अच्छे बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं, न ही वाहन की सुविधाएं देते हैं, न ही आप सीसीटीवी तक आप लगा पा रहे हैं। इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। हाँ, एक अच्छी बात हुई कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तब्दील किया जा रहा है, जिसका अच्छा असर होगा। हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने की जो बात की गई, उसका हम स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के मामले में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अनेक जो मुख्य मुद्दे हैं वे छोड़ दिए गए। महंगाई और आतंकवाद का मुद्दा नदारद रहा पूरे राष्ट्रपति के है, वह बौखला गई है। जनादेश जो पूरे देश में उसके विरुद्ध गया है, उससे परास्त होकर अब वह एक चुनावी भाषण की सस्ती लोकप्रियता के जाल में फंस गई है, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को एड्रेस नहीं किया गया। इसका काउंटर देश की जनता का जो मूड है, वी विल कन्वे द मूड ऑफ द नेशन इन द पार्लियामेंट। Or the mood of the nation is that this government has lost all the moral authority to govern the country. This was nothing less than an election speech. This was not an address to the nation. And most important issues of black money stashed in the foreign banks, corruption, giving facilities to the farmers and addressing the issue of suicide of the farmers, then being harsh and hard on the terrorism, empowering more to the security personnel and the police forces. These issues were not at all addressed, and this has shocked us because this seems to be a cheap election gimmick. Moreover, the backward classes have been completely attacked by taking away their 4% giving to the Muslims in the name of some minority appeasement. So this will increase communalism in the country. This will increase the divisions between the social segments of the country and create more divisions. So we are shocked that this kind of disappointing election speech was made rather than addressing the issues which the people of India wanted to listen. This speech has not conveyed the mood of the nation and has disappointed the people, the common people, the poor people of the country.